नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे जीके ग्रुप परिवार के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम अपना टॉपिक जो लेके आए हैं वो रीजनिंग का लेके आए हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक या दो क्वेश्चंस कन्फर्म आते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ हमें ट्रिक्स थोड़ी सी याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, आज हम उस ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जिससे आप ये कोडिंग डिकोडिंग का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे दोस्तों। इसमें हमारे जो आते हैं ए टू जेड तक होती है, इनकी हमें काउंटिंग याद रखनी होती है दोस्तों। इनके स्टेप टू स्टेप्स क्लियरिटी करेंगे हम। इनको इनके नंबर्स याद करेंगे कि ए किस प्लेस पर है, डी किस प्लेस पर है, के किस प्लेस पर है, एम जेड। मीन्स अगर हम फिंगर से काउंटिंग करेंगे तो टाइम लगता है दोस्तों। इसके लिए हमें एक इजी ट्रिक्स है हमारे पास, उससे हम उसको सॉल्व करेंगे। इजोटे, ठीक है, EJOTY, इजोटे। ये एक सिंपल सी ट्रिक्स है जिससे हम ए टू जेड तक काउंटिंग कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स की तुरंत उस काउंटिंग्स को बता सकते हैं। जो ई आता है 5, 10, 15, 20 एंड 25 दोस्तों, ये हमें याद रखने हैं। इजोटे सिंपल सा है, 5, 10, 15, 20, 25। इस तरह से हम बीच के इनके बीच की, इनके बीच की, इनके बीच की, इनके बीच की तुरंत बता सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा डी, डी कितने पर है, ई 5 पर है, तो डी से पहले डी ई मीन्स यहां आएगा, तो कितने पर, 4 पर। ठीक है, फिर के का पता करना है, तो के कब आता है, जे और के 11 पर दोस्तों। ठीक है, एम, के, एल और एम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं दोस्तों। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, इसमें अब मैं आपको ये बताऊंगा कौन कौन सी ट्रिक्स आती है दोस्तों। देखो, मैंने एक नंबर सिस्टम में अपने स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था कि उसमें क्या है, क्या होंगी, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, बस इसमें क्या होंगे, प्लस और माइनस होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड तो है नहीं। या तो क्या हो जाएंगे, नंबर्स प्लस हो जाएंगे, मीन्स इनका या माइनस में जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम सीधे क्वेश्चंस के बारे में बताते हूं मैं सीधे। इजोटे एक सिंपल सी है कोडिंग डिकोडिंग को डिफाइंड करने का। ठीक है, सिंपल सा रूल रखना है हमें। जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई, लगा लेना है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, इसी टाइप से हमारे सबसे पहले जो ट्रिक है वो आती है सिंपल नंबर से। जैसे ए, सी, ई, जी और उससे आगे पूछ लेगा। ये एक सिंपल सा बता रहा हूं दोस्तों। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 छुट रहा है, फिर जी के बाद एच छुट जाएगा, क्या जाएगा, आई। पहली ट्रिक दोस्तों ये है। इसमें क्या है, मीन्स मैंने बताया है सिंपल सा 1 प्लस का। इसमें क्या हो सकते हैं, 2 प्लस भी हो सकते हैं सभी। ठीक है, सॉरी 2, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है, पहले में +1, +2, +3, +4। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, +1, +3, +5, +7।
ऐसे भी हो सकता है +2 +4 +6 +8। ये मैंने पहली ट्रिक बताई है। अगर सिंगल नंबर में अगर हमारे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें प्लस होगा या यही सेम सीक्वेंस क्या माइनस में हो जाएगी। दोस्तों जरूरी नहीं है प्लस प्लस ही होगा या माइनस माइनस ही होगा। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि 2 + 1 माइनस, फिर 2 + 1 माइनस, 2 + 1 माइनस, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 1 माइनस 2 + 3 माइनस 4 + 5 माइनस 6 +। ये सीक्वेंस मीन सीक्वेंस हमें बनानी है। हमारे जो आंसर आएगा उसमें देखना है, ऑप्शंस जो आएंगे उसमें देखना है हमारी सीक्वेंस किस पे फिट बैठती है। पहले ट्रिक तो दोस्तों ये थी, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है जिसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ हमें ये पता करना है हमारे जो नंबर्स हैं, जो ये अल्फाबेट है, ये किस ऑर्डर में है, किस सीक्वेंस में आगे चल रहा है। पहली ट्रिक दोस्तों ये थी, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। ट्रिक नंबर 2, देखो ये तो हमने पहले ट्रिक बताई, अब दूसरी ट्रिक बता दी। मीन्स BCT, ठीक है। GHI LMN, ऐसे कोई अगली सीक्वेंस पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल सा करेंगे BCD, ठीक है। उसके बाद E और F छूट रहा है, GHI आ गया, ठीक है। फिर I और J छूट रहा है, फिर KLM आ गया। तो ऐसे ही क्या छोड़ देंगे, O एंड P, क्या जगह QRS, ठीक है। इस तरह से हमें हमने क्वेश्चंस जो सेकंड ट्रिक्स है वो इस हिसाब से करनी है कि उसमें क्या छूट रहा है और क्या आगे चल रहा है। जरूरी नहीं है सीक्वेंस में आए BD, F आ जाएगा, ठीक है। आगे GIJ, मीन्स क्या है एक छोड़ छोड़ के भी आ जाएगा। तो हमें देखना है हमारी ऐसे सीक्वेंस कैसे चल रही है दोस्तों, ठीक है। ये हमारी सेकंड ट्रिक्स थी। इसमें एक ट्रिक ये भी आती है, मीन्स बोल देते हैं ADG, ठीक है। सिमिलरली है किसके, J ठीक है इसके। तो देन पूछ लेंगे F किसके सिमिलर होगा। तो अब देखना है हमें सेम टू सेम ऐसे ही, ये तो +2 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अब देखना है कितना है, इसमें भी सभी में मीन्स +2 ही चल रहा है, ठीक है। देन I के बाद JK, ठीक है। फिर क्या आ गया L, ठीक है। फिर MNO PQR, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। इस तरह से हमें सिमिलरली पॉइंट्स भी पूछने के लिए बताएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये करना दोस्तों। मीन्स टाइप्स कई हैं, कई प्रकार के टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स को मैं एक साथ आज पूरा करवा दूंगा दोस्तों। इससे अगली ट्रिक्स जो है हमारे पास ये है, एक दोस्तों ये आता है एक जैसे AB, AA B, फिर AAB, फिर छोड़ देगा और फिर AB, ठीक है। यहाँ पर A, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, ठीक है। सपोज A B A
ए ए बी, ए ए ए, बी बी बी, चार ऑप्शन ऐसे दे देंगे। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है हम हमारे सीक्वेंस किस हिसाब से चल रही है। ये भी क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, पेपर में। तो इसमें देखो ए बी, उसके बाद डबल हो रहे हैं, ए बी सिंगल ही है, ठीक है। उसमें ट्रिपल हो रहे हैं, ए बी सिंगल ही है। इसमें कितने हो गए, तीन हो गए, तो कितने आएंगे, चार। तो कौन सा आ जाएगा, सी एंड डी, ठीक है। अभी इसके साथ ये एक और ट्रिक है जिसमें पूछ लेंगे बी ई एफ, ठीक है, को लिखा जाता है 256, ठीक है। पूछ लेंगे अब सी डी जी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। इसको लिखा जाता है 256, ठीक है। इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन सामना अगर कर दे तो देखो 256, 512, बी 354, सी देखिए अब दोस्तों इसमें हमें एक डाउट होता है कि ये नंबर्स और ये नंबर्स में कुछ मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमें सिंपल सा है, मैंने आपको पहले बता दिया था। सीक्वेंस हमें याद रखनी है दोस्तों, सीक्वेंस अगर हमें पता है तो हम इस ट्रिक के हर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे दोस्तों। तो देखिए बी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, ई 5 पर, एफ 6 पर, ऐसे ही सी कितने पर है, 3 पर, डी 4 पर और जी 7 पर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 4 7, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें निकालना होता है दोस्तों। देखो इसी ट्रिक में एक और क्वेश्चन भी आ जाता है। देखो क्या करते हैं, ए बी सी को लिखा जाता है, मीन्स ए 1 पर, बी 2 पर, ये 3 पर, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, 36 लिखा जाता है, ठीक है। ऐसे पूछ लेंगे बी सी डी को क्या लिखा जाएगा। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें यही करना होगा। बी 2 पर है, ठीक है, सी 3 पर और डी 4 पर, 2 3 4 9, तो 9 का स्क्वायर 81। तो दोस्तों 81 क्या होगा, हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये ट्रिक्स है दोस्तों। एक इसमें एक ट्रिक और आती है, क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे दोस्तों, उससे आप क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। पूरी कोडिंग डिकोडिंग को आपको कंप्लीट करना है, इसी कड़ी में हम अपनी एक ट्रिक और लेके आ रहे हैं। अभी देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहां तक तो हमारा हो गया। अब है एक सीक्वेंस भी आता है, जैसे क्या बोलते हैं, अमित, ठीक है, अंकित, अजय, अरुण और अभिनव, ठीक है। अब बोलेंगे इनके सेटिंग अरेंजमेंट करके देखो, ठीक है। ये डाल देंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भी नहीं ये तो ठीक है।
कई बार जैसे ऐसे सेंटेंस दे देते हैं, सेंटेंस, फिर वो सोचते हैं कि ये सेंटेंस में इंग्लिश हमें आती नहीं है और कैसे करें क्योंकि वर्ड्स का हमें पता नहीं। बहुत बार ऐसा कंफ्यूज होता है दोस्तों। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अल्फाबेट का सीक्वेंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले ए सभी में है तो हम सोल्व नहीं कर सकते। अगर ए सभी में है तो सबसे पहले नहीं बता सकते कौन आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सेकंड, सबसे पहले एम, ठीक है, एन, एम पहले आता है, फिर उससे पहले जे, ठीक है, आर तो पीछे रह गया, और बी मीन्स 5 नंबर वाला सबसे पहले आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, जे वाला, उसके बाद एम 1 नंबर वाला, इसके बाद 2 नंबर वाला, और उसके बाद 4 नंबर वाला। ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर्स में आते हैं, इसलिए इनको भी करना बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ ट्रिक्स थी, अच्छी ट्रिक्स थी, कुछ पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें हम अपने जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा कोई ट्रिक्स, सबसे पहले हमें याद करने के लिए एक चीज ध्यान रखनी है, हमें इसको नहीं बोलना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि उल्टा भी लिख डाल देते हैं ऐसे, ठीक है। ए मीन्स पहले आ गया, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसे आ जाएंगे, जेड वाई, ठीक है, ऐसे ही पूछ लेगा। फिर एफ जी एच आई, तो हमें भी इनका जो बैक वाली सीक्वेंस है बिल्कुल अपोजिट, वो हमें निकाल के इसके साथ लगानी है। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ये इसके लिए सबसे बेसिकली है क्या, हमें ये याद रखना कि 5 पर ये, 10 पर ये, 15 पर ये, 20 पर ये, और 25 पर ये अगर हमें याद है ना, तो हम कोडिंग डिकोडिंग का हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी वाली चीज नहीं है कि हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। सिर्फ ये याद रखो, हमें इसका नंबर्स का प्लेस पता चल जाएगा, प्लेस पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कितना आगे बढ़ा है वर्ड है, वो कितना आगे हमने वहां सेंटेंस में गया है, जिससे हमें ये सीक्वेंस का पता चल जाएगा, और सीक्वेंस का पता लगते ही आंसर सोल्व हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, कई बार क्या होता है क्वेश्चन पेपर में गलत वो हो जाते हैं या मीन्स समझ में नहीं आता, तो उसके लिए हमें ऑप्शंस को भी ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आंसर हमारा ऑप्शन में ही छिपा होता है, ऑप्शंस अच्छी तरह फिट बैठ जाता है, जिससे हमें सब स्टार्टिंग में तो हमें स्टार्टिंग से अपने क्वेश्चंस को फोकस करना है। अगर मीन्स नहीं आ रहा है तो हम एक बार ऑप्शंस पे भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है दोस्तों। आज की वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग में बस इतना ही। हम कल जो अपनी नई वीडियो है उसमें कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और साथ में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो भी होगा वो आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। वाह।